परीक्षा, बार बार क्यों हम लोग से परीक्षा लिया जा रहा है? जिंदगी भर परीक्षा ही देते रहे, पूरे विभाग का परीक्षा लिया जाए। बच्चों को पढ़ाएंगे कि परीक्षा की तैयारी करेंगे? आज आर पार की लड़ाई है और विधानसभा सत्र जारी है। शिक्षकों की आवाज आज नहीं सुनेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान तो संघ कर ही चुका है। सरकार मजबूर करती है कि शिक्षक सड़क पर आए, हाथ में मशाल उठाए। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार। के पाठक मुर्दाबाद। और हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? क्या लग रहा है? हमारी मांगे है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। कोई भी परीक्षा नहीं देंगे हम लोग। क्यों दे परीक्षा? बार बार क्यों हम लोग से परीक्षा लिया जा रहा है? किस चीज का परीक्षा दे हम लोग? बताइए किस चीज का परीक्षा दे? 10वीं पास किए, क्या हम लोग दक्ष नहीं हुए? जिंदगी भर परीक्षा ही देते रहे, पूरे विभाग का परीक्षा लिया जाए। सब आदमी बैठे हम लोग के साथ परीक्षा देने के लिए। आईएएस की परीक्षा में बैठे। परीक्षा की तैयारी की बात हो, चाहे फिर शिक्षकों पर नकेल कसने की बात हो, ये सरकार की पहल कब से की जा रही है? जब से के पाठक आए हैं तब से। जब से के पाठक आए हैं तब से हम लोग को तंग किया जा रहा है। हम लोग को 4 बजे तक विद्यालय था, 5 बजे तक हम लोग विद्यालय में रहते हैं। 5 बजे के बाद हम लोग क्या तैयारी करेंगे? आप 20 साल सर्विस में आए हुए हो गया, 20 साल सर्विस में है हम लोग। बोलिए क्या हम तैयारी करेंगे परीक्षा का? बच्चों को पढ़ाएंगे कि परीक्षा की तैयारी करेंगे? क्या पाठक से पूछिए। इनकलाब जिंदाबाद। आई है, किन मांगों को लेकर के आई है? क्या लग रहा है ये फरमान किस तरह से इस फरमान को मानती है? ये तुगलकी फरमान का हम लोग विरोध करते हैं। ये सक्षमता परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं। कोई नई बहाली तो हो नहीं रही है जो परीक्षा लिया जाए नए तरीके से। विभागीय जैसे परीक्षा होती है उस हिसाब से लिया जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। क्या लग रहा है के पाठक के फरमान को आप किस तरह से देखती हैं? वो लगातार शिक्षकों पर नकेल कस रहे हैं। जो विद्यालय है उसमें जो व्यवस्था चाहिए उसमें कमी है, उसे अलग करते हुए लेकिन सिर्फ शिक्षकों पे। विद्यालय व्यवस्था में जो कमी थी उसमें तो सुधार हो रहा था, वो उनका काम काबिले तारीफ है, लेकिन ये शिक्षकों का शोषण दोहन ये कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक बात नहीं है। मुद्दा आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? जो इतना बड़ा महाजुटान हुआ है, अब आगे की आप लोग की क्या रणनीति होगी? किस तरह का ये आंदोलन होगा? देखिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण एक मांग है कि ये देश, ये बिहार और बिहार का शिक्षा विभाग हमारे संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति से नहीं चलेगा ये शिक्षा विभाग और हमारा बिहार। सबसे पहली बात ये है कि कोई एक मानसिक रूप से बीमार पदाधिकारी संविधान को तोड़ के इस शिक्षा विभाग को चलाना चाहेगा तो उसके अनर्गल प्रलाप का पूरे बिहार के शिक्षक हमेशा विरोध करेंगे। आज ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार भी पटना की धरती पर शिक्षकों को उतरना पड़ेगा तो वो उतरेंगे, लेकिन संविधान से इतर किसी के किसी भी तरह के आदेश का मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले जो बेवजह 20 वर्ष हो गए सेवा देते देते, नौकरी करते करते नियोजित शिक्षक, पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक जमा हो रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग की ऐसे फरमान जारी हुई है कि 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करोगे तो हटा देंगे। ऐसा कौन सा देश में विभाग है जहां परीक्षा दिया जाता है और हटाने की धमकी दी जाती है? तो इस शिक्षा विभाग बिहार ने नियोजित शिक्षकों को जबरन 3 बार सक्षमता परीक्षा में बैठने का फरमान जारी किया है। उस फरमान के खिलाफ आए हैं। बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा के मांग को लेने हम लोग आए हैं। कितनी संख्या होगी सर आप लोगों की? हम लोगों की संख्या लगभग यहाँ लाखों लाख में पूरे स्टेट से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग रास्ते में ही हैं, सभी के सभी आएंगे। आगे आप लोग की आज के बाद आगे की आप लोग की क्या रणनीति होगी अगर आज भी सरकार आपसे वार्ता नहीं करती है इस मामले को लेकर? हम लोग का जो राशन का जो आदेश होगा उसका हम लोग आज आर पार की लड़ाई है और विधानसभा सत्र जारी है और जो हमारे हुक्मरान हैं शिक्षकों की आवाज़ आज नहीं सुनेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान तो संघ कर ही चुका है। तो हम बेवजह विद्यालय से निकलना चाहते नहीं हैं। हम शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं। सरकार मजबूर करती है कि शिक्षक सड़क पर आए, हाथ में मशाल उठाएं। सरकार को तुरंत
इस पर संज्ञान लेना चाहिए और शीघ्र बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। आखिर कौन सी परीक्षा देगा? आप यहाँ जमा जितने शिक्षक देख रहे हैं, शिक्षिका देख रहे हैं, सभी सीईटी टीईटी पास है, एसटीईटी पास है, सीटेट बीटेट और दक्षता की परीक्षा पास है। एक भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो एसटीईटी टीईटी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा और दक्षता की परीक्षा नहीं पास है। आखिर 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष में हम कौन सी परीक्षा दें? यह किस विभाग का रूल है कि परीक्षा में बैठो, नहीं पास करोगे तो हटा देंगे? के पाठक तो फरमान भी जारी कर दिए हैं कि आप लोग पे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से कोई, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार। के पाठक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद। शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई बंद करो। सर क्या कहेंगे सर, के पाठक के फरमान को क्या कहेंगे? फरमान ऐसा तो गल के फरमान हम लोगों के पास नहीं चलेगा। इतने दिन से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या यही तो गल के फरमान निभाने के लिए आज उम्र ढल रहा है? कब तक हम लोग की परीक्षा देते रहेंगे? अगर उनको परीक्षा ली जाए अभी जिस पद के लिए है, फिर जाने के पास कर गया तो फिर जाने के नौकरी करने लायक है, अन्यथा नहीं है वो। आप लोग राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राज्यकर्मी के दर्जा से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आज आप लोग आ गए हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए? जी सर, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने अधिकार को मांगने आए हैं। सरकार तो पहले आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की थी। यही तो मुकरना उनका तो कामे है, बार बार कह के मुकर जाएंगे तो एकदम कुछ भी अपने स्टैंड से बाहर चले जाते हैं। रहेगी तब नियोजित शिक्षक अपने हक और संवैधानिक अधिकार के तहत सड़क पर उतरेंगे। इसी तरह आज आप देखेंगे कि बिहार के कम से कम 3 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक इस गर्दनी बाग में होगा। आज पूरा बिहार अस्त व्यस्त होगा, जिसके जिम्मेवार सरकार होगी। आप लोग यहीं तक रहेंगे या फिर आगे विधानसभा तक भी कूच करेंगे? बिल्कुल कुछ करेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे सर, कुछ करेंगे हम लोग, एकदम कुछ करेंगे। हम लोग तैयारी पोजीशन में आए हैं, प्रशासन भी तैयार है। हाँ तो हम लोग भी तैयारी पोजीशन में आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नियोजित शिक्षक जो हैं कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में आज पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आज जुटे हैं और कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में आएंगे। कहीं से सक्षमता परीक्षा जो है वो लेना सरकार के लिए गैर कानूनी है और किसी भी तरह से शिक्षक अब परीक्षा नहीं देना चाह रहे, वो ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। और इनका सीधा कहना है कि जो राज्यकर्मी का दर्जा की मांग है वो बिना शर्त देनी चाहिए।